11 लोग एक ही घर में एक ही रात में और सबकी मौत एक साथ। ये था 2018 का सबसे रहस्यमयी केस जिसने पूरे देश को हिला दिया था। दिल्ली के बुराड़ी इलाके की यह घटना आज भी लोगों के दिल में सवाल छोड़ जाती है। क्या यह आत्महत्या थी, कोई धार्मिक रस्म या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? बुराड़ी डेथ्स, इंडियाज मोस्ट चिलिंग मिस्ट्री। घटना की शुरुआत 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के संत नगर बुराड़ी में माहौल बिल्कुल सामान्य था। सुबह करीब 7 बजे एक पड़ोसी ने देखा कि भाटिया परिवार का किराना दुकान और घर दोनों बंद हैं। जब दरवाजा अंदर से खुला मिला तो पड़ोसी को शक हुआ। अंदर झांकते ही जो नजारा सामने आया उसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। घर के ड्राइंग रूम में 10 लोग फांसी पर लटके मिले और सबसे बुजुर्ग सदस्य 77 साल की दादी फर्श पर मृत पड़ी मिली। पूरा परिवार एक ही पल में खत्म हो चुका था। भाटिया परिवार कौन था? भाटिया परिवार इस इलाके में लगभग 20 साल से रह रहा था। उनकी किराना दुकान थी और आस पड़ोस में उनकी अच्छी छवि थी। पड़ोसी कहते थे कि ये परिवार धार्मिक जरूर था, लेकिन बिल्कुल सामान्य और खुशहाल दिखाई देता था। घर में 3 पीढ़ियां रहती थीं। ललित भाटिया, उनकी पत्नी टीना, बच्चे, भाई बहन और माँ। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा परिवार इतनी डरावनी मौत चुनेगा। अजीब सुराग। जांच के दौरान पुलिस को घर से 11 डायरीज मिली। इन डायरियों में पिछले 11 साल से लिखी बातें दर्ज थीं। हर पन्ने पर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े निर्देश और आध्यात्मिक बातें लिखी थीं। कुछ लाइनें थीं। डरो मत, बाबूजी तुम्हारे साथ हैं। मोक्ष पाने का रास्ता मिल चुका है। सबको एक साथ नियम का पालन करना है। ये बाबूजी दरअसल ललित भाटिया के गुजरे हुए पिता थे। ललित का मानना था कि उनके पिता की आत्मा उनसे बात करती है और उन्हें आदेश देती है। मानसिक स्थिति का पहलू। कई मनोविज्ञानी मानते हैं कि ललित भाटिया शेयर्ड साइकोसिस नाम की मानसिक स्थिति से जूझ रहे थे। इसमें एक इंसान का भ्रम धीरे धीरे पूरे परिवार पर असर डाल देता है। परिवार के बाकी लोग शायद इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने ललित की हर बात को सच मान लिया। भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बहुत कम है। इस केस ने दिखाया कि किस तरह इलाज न होने पर एक बीमारी पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। पुलिस की जांच। पुलिस को घर में जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं मिले, न किसी के शरीर पर संघर्ष के निशान थे। सभी के हाथ पैर बंधे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि खुद परिवार ने ये रस्म निभाई। दीवार से बाहर निकले 11 पाइप्स भी चर्चा का विषय बने। लोगों ने कहा कि ये आत्माओं को जाने का रास्ता है, लेकिन पुलिस का कहना था कि ये सिर्फ वेंटिलेशन पाइप्स थे। दुनिया में ऐसे और केस। बुराड़ी केस यूनिक जरूर था, लेकिन दुनिया में ऐसे केस पहले भी हुए हैं। जापान में ओम शिनरिक्यो नाम का एक धार्मिक ग्रुप था जिसने सामूहिक आत्महत्या की थी। अमेरिका में हेवंस गेट नाम की एक कम्युनिटी ने 39 लोगों के साथ मिलकर जान दी थी। ये दिखाता है कि जब अंधविश्वास, मानसिक बीमारी और समूह का दबाव मिल जाते हैं तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। मीडिया और समाज पर असर। ये केस पूरे देश में खबरों का सबसे बड़ा विषय बन गया। हर न्यूज चैनल लगातार इसी पर चर्चा कर रहा था। कई लोग घर के बाहर इकट्ठा होकर देखने आने लगे। इस घटना ने भारत में मानसिक स्वास्थ्य, अंधविश्वास और पारिवारिक दबाव पर बड़ी बहस शुरू की। आज भी ये केस लोगों को याद दिलाता है कि सिर्फ सामान्य दिखना हमेशा सामान्य होना नहीं होता। आखिर सच क्या था? पुलिस ने इस केस को मास साइकोजेनिक डिसऑर्डर कहा, यानी पूरे परिवार ने भ्रम में आकर ये कदम उठाया। लेकिन जनता के लिए ये जवाब कभी संतोषजनक नहीं रहा। लोग आज भी पूछते हैं, अगर ये आत्महत्या थी तो आखिरी पल में किसी ने खुद को क्यों नहीं बचाया? डायरी में इतने सालों तक कौन लिख रहा था? 11 पाइप्स की असली सच्चाई क्या थी? नतीजा, बुराड़ी केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये समाज, मानसिक स्वास्थ्य और अंधविश्वास की बड़ी कहानी है। ये केस हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे सामान्य दिखने वाला परिवार अंदर से सबसे टूटा हुआ हो सकता है।
बुराड़ी केस आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये आत्महत्या थी, कुछ को लगता है कि ये किसी साजिश का हिस्सा था और कुछ इसे तांत्रिक क्रिया मानते हैं। पर असली सच क्या है? शायद ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा। आपको क्या लगता है? बुराड़ी केस का असली सच क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल खूनी राज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।